नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। आपसे मिलकर मुझे बहुत होती है खुशी। और आप देख रहे हैं RMS ऋषि। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी मूवी के बारे में, यानी कल्कि 2898 AD। आज मैं आपको कल्कि मूवी के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। आप सभी ने इंट्रोड्यूसिंग वाले क्लिप तो देखे ही होंगे, इंट्रोड्यूसिंग अश्वत्थामा, इंट्रोड्यूसिंग बुज्जी। तो उस क्लिप में से ही आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपने नोटिस कभी नहीं की होगी। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सभी को तो पता ही होगा कल्कि 2898 AD मूवी के बारे में। ये फिल्म हमारे हिंदू कल्चर पर बेस्ड है। मतलब ये फिल्म महाभारत से शुरू होकर कलयुग के अंत में खत्म हो जाएगी। और अब बात करते हैं कल्कि मूवी के कास्ट के बारे में। कल्कि मूवी के लीड रोल में आपको प्रभास दिख जाएंगे और इस मूवी के मेन विलन में आपको कमल हासन दिख जाएंगे, जिनका नाम कली होगा। अमिताभ बच्चन इस मूवी में आपको अश्वत्थामा के रोल में दिख जाएंगे। एक्ट्रेस दिशा पटानी भी आपको इस मूवी में दिख जाएंगी, पर इसका रोल इस मूवी में क्या है यह अभी पता नहीं चला है। मगर मेरा अंदाजा यह है कि जो मेन विलन कली है ना, उसके साथ मतलब कली की असिस्टेंट के रूप में वो दिख सकती है। अब बात करते हैं कल्कि मूवी के प्रभास के बारे में। इसे समझने के लिए मुझे आपको महाभारत के समय में ले जाना होगा। अब आप महाभारत के समय में आ गए हैं। हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि को भगवान विष्णु का 10वां अवतार और आखिरी अवतार माना जाता है। भगवान कल्कि अवतार लेकर पापियों का नाश करेंगे। इस मूवी में आपको भगवान कल्कि के अवतार में प्रभास दिख जाएंगे। अब थोड़ी बात करते हैं अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा महाभारत में कौरवों के सेनापति थे और गुरु द्रोण के बेटे थे। भगवान शिव से उन्हें अमरता का वरदान मिला था। जन्म के साथ ही उन्हें ऐसी मणि मिली थी जो सभी तरह के विपत्तियों से उनकी रक्षा करती थी। अश्वत्थामा उस मणि को अपने माथे के केंद्र में रखते थे और उस मणि का एक और फायदा था जो अश्वत्थामा को शक्तिशाली बनाता था और भूख, प्यास और थकान से बचाने में भी मदद करता था। हालांकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि को निकाल लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत काल तक धरती पर भटकने का श्राप दिया था। इसी वजह से अश्वत्थामा आज तक भटक रहा है। और अब अमरता का विषय चल ही रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आज भी अश्वत्थामा राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम व ऋषि मार्कंडेय, ये 8 महापुरुष अभी भी जिंदा है। अब ये हो गई महाभारत की बात। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि जमीन पर सिर्फ रेत ही रेत है। मतलब पानी लगभग खत्म हो रहा है और पाप बहुत बढ़ गए हैं। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब किसी ने उन पर हमला किया है। और हमें आधुनिक हथियार दिखाए जाते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा विकसित हो गई है। अब एक फर्स्ट क्लिप के बारे में बात हो गई और अब बात करते हैं सेकंड क्लिप के बारे में, यानी इंट्रोड्यूसिंग अश्वत्थामा के बारे में। पहले हमें दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव की साधना में तप कर रहा है और वो एक सुनसान गुफा में बैठा है और वहाँ कई हजारों सालों से एक चिड़िया भी नहीं आई हुई है। और अचानक पीछे से एक छोटा बच्चा गुफा के अंदर आ जाता है और उस बच्चे को आश्चर्य होता है कि एक आदमी इतनी सुनसान गुफा में अकेले क्या कर रहा है। और वो थोड़ी देर में कहता है, मैं आपको कौन सी भाषा में बात करूं। इससे साफ पता लग जाता है कि अश्वत्थामा ने संस्कृत में बात की होगी और उस बच्चे को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी कि महाभारत के काल में सभी लोग संस्कृत में ही बात करते थे। और थोड़ी देर बाद वो बच्चा कहता है, आप बहुत अच्छे फाइटर हो और आप पर उन्होंने गोलियां चलाई। मतलब वहाँ बच्चे के पीछे पीछे मेन विलन जो कि कली है, उसका नाम जो कली है, उसके सोल्जर आए होंगे और अश्वत्थामा और सोल्जर के बीच फाइट हुई होगी और उन सोल्जरों ने अश्वत्थामा के ऊपर गोलियां चलाई होंगी और गोलियां चलने के बाद भी अश्वत्थामा का सिर्फ खून निकलता है
और वो मरता नहीं। इसलिए उस बच्चे को आश्चर्य होता है और वो बच्चा उसे भगवान समझकर उनको प्रणाम करता है। और हमें आगे दिखाया जाता है कि अचानक भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर रहा पानी रुक जाता है और अश्वत्थामा कहता है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने श्राप देते वक्त ये कहा होगा, जब भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर पड़ रहा पानी रुक जाएगा तब तुम्हारा अंतिम युद्ध का समय होगा और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। और अश्वत्थामा जाते जाते उस बच्चे को कहता है, द्वापर युग से मैं दशावतार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मतलब अश्वत्थामा को पता था कि भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और इस युद्ध में अश्वत्थामा कल्कि का साथ देंगे। और अब बात करते हैं थर्ड क्लिप के बारे में, यानी इंट्रोड्यूसिंग बुद्ध जी के बारे में। यार ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे हॉलीवुड फिल्म में आयरन मैन जावेस को बनाता है, वैसे ही भैरवा बुद्ध जी को बनाता है। बुद्ध जी और जावेस दोनों का काम मुझे सेम ही लगता है। इस क्लिप को देखकर मुझे अंदाजा लग रहा है कि भैरवा एक चोर है जो कीमती चीजों का शौक रखता है। और वो जैसे गुंडे किसी को मारने की सुपारी लेते हैं, वैसे ही भैरवा कीमती चीजों को चुराने की सुपारी लेता है और वो पैसे के लिए कोई भी खतरनाक काम करने को तैयार रहता है। बुद्ध जी एक ऐसा AI मशीन है जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों को कंट्रोल में रखता है और बुद्ध जी को भैरवा कंट्रोल करता है। एक ही वीडियो में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।